नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम में। इसमें जो पोजीशंस हैं वो नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं और इसमें जो पोजीशंस हैं वो ऐसे हैं। रजिस्ट्रार की पोजीशन है आपकी एक, लेवल 14 की है ये। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है एक पोजीशन अनरिजर्व कैटेगरी में और लेवल 10 की है। टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर पे लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें आपकी टोटल 7 वैकेंसी हैं, जिसमें एक ओबीसी की है, 5 अनरिजर्व की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो सुपरिटेंडेंट की है, लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें आपकी एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड की है। उसके बाद आपकी सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें दो वैकेंसी है, एक आपकी अनरिजर्व और एक ओबीसी की है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो सीनियर असिस्टेंट की लेवल 4 की है। ये आपकी दो वैकेंसीज हैं, दोनों अनरिजर्व की हैं। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की, दो वैकेंसी अनरिजर्व की हैं। अगली वैकेंसी टेक्नीशियन की लेवल 3 की है। ये 9 टोटल पोस्ट हैं, एक आपकी ओबीसी की, 7 अनरिजर्व की, एक ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद अगली जो पोजीशंस है वो जूनियर असिस्टेंट की पे लेवल 3 की है। इसमें 3 पोजीशन है अनरिजर्व की। उसके बाद अगली पोजीशन है ऑफिस असिस्टेंट, लेवल 1 की है ये। एक पोजीशन एसटी की है, एक पोजीशन ओबीसी की है, एक पोजीशन जनरल की है। टोटल 5 पोजीशन है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 33 है। और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज रहेगी, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसमें जैसे टेक्निकल जो पोजीशन थी, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन या टेक्नीशियन जो भी हैं, इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया एंड इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिस्ट्री है। ऐसे ही सीनियर टेक्नीशियन में भी सेम ही डिपार्टमेंट और टेक्नीशियन में भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है, इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उस फॉर्म को भरना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, उसके साथ लगाने हैं और उसको भेज देना द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रावंगला डिस्ट्रिक्ट, नामचिप, सिक्किम। पिन कोड इसका 737139 है। इसकी जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी रिसीव होने की 10 मार्च 2025 है, 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अब इनकी क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं कि किसकी क्या रहने वाली है। जो भी पोजीशंस हैं तो वो नीचे दी हुई है। एज देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस। तो रजिस्ट्रार की पोस्ट थी पे आपकी एक पोस्ट है और उसमें आपका जो एज है वो 56 साल से कम होना चाहिए, 56 ईयर से लेस होना चाहिए। उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर या 7000 एजीपी, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एजीपी 8000 में, या इंक्लूडिंग एसोसिएट प्रोफेसर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कंपेरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में, या आपका 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 8 साल का एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 13 में। ठीक है, सॉरी, पे लेवल 12 में होना चाहिए, 12 में होना चाहिए। 7600 जो है वो 7th पे में 12 में है। ठीक है, ये होना चाहिए रजिस्ट्रार के लिए। तो अगली जो पोजीशन थी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये आपकी पे लेवल 10 की पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन में 60% मार्क्स होने चाहिए इसके लिए। लेकिन उसके बाद आपके पास नेट या स्लेट होना चाहिए। ठीक है, अगर पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन है तो भी वो आपके लिए प्रेफरेबल या डिजायरेबल में मांगा है। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस का कोई भी वो नहीं दिया है, तो आपके पास केवल ये है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगली जो पोजीशन थी वो टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर की है। ये पे लेवल 6 की पोजीशन थी।
इसमें आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, जितने भी स्ट्रीम्स थे उनके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो बी बीटेक या एमसीए होना चाहिए, या आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस है या मास्टर डिग्री इन साइंस है। तो जो डिपार्टमेंट दिए गए थे जितने भी, वो आपके कंप्यूटर रिलेटेड या मैकेनिकल या केमिस्ट्री है, तो उस हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशन हो चाहिए। जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की पोस्ट है तो आपके पास एमएससी केमिस्ट्री में हो या बीएससी केमिस्ट्री में हो, ठीक है, तो आप चलेगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली था तो उसमें बीटेक होनी चाहिए, बीई होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगली जो पोजीशन थी आपकी वो थी सुपरिटेंडेंट की। ये पे लेवल 6 की ये भी पोजीशन है। 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए आपकी। इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, कोई भी डिसिप्लिन में चलेगी, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए केवल, ठीक है, सुपरिटेंडेंट में। अगली जो पोजीशन है वो आपकी है सीनियर टेक्नीशियन की, जो पे लेवल 4 की वैकेंसीज थी, ठीक है। तो इसमें आपकी एज जो है 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए आपके पास, +2 हो साइंस के साथ, 60% मार्क्स हो, या फिर +2 हो और उसके साथ 50% मार्क्स के साथ, और आईआईटीआई कोर्स हो 1 साल का उसी ट्रेड में, या 10वीं हो, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का। अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है 3 साल का तब भी काम चल जाएगा, पॉलिटेक्निक जो, या फिर 12वीं की हो साइंस सब्जेक्ट से 60% मार्क्स के साथ, और उसके साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये जो भी क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये सीनियर टेक्नीशियन की है। आप सीनियर असिस्टेंट की, ये भी पे लेवल 4 की है, 33 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसमें आपके पास जो है 12वीं होनी चाहिए, और उसके साथ टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में या स्प्रेडशीट में, ठीक है। उसके बाद अगली जो पोजीशन है वो स्टेनोग्राफर की है। ये पे लेवल 4 की। इसमें आपकी में जो एज है वो 27 साल से कम होनी चाहिए, और ये +2 की वैकेंसी है, और उसमें आपकी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो टेक्नीशियन की है। ये पे लेवल आपकी 2 की है, वो सॉरी पे लेवल 3 की है। इसमें आपकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए। इसमें आपके पास 12वीं साइंस में 60% मार्क्स, या साइंस में अगर है 50% मार्क्स हैं तो 1 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए, या फिर 10वीं के साथ 60% मार्क्स प्लस आईटीआई कोर्स 2 साल का, या डिप्लोमा किया हुआ है आपने 3 साल का तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पोजीशन थी वो जूनियर असिस्टेंट की थी। ये भी पे लेवल 3 की पोजीशन है। 27 साल से कम उम्र। इसमें आपके पास +2 होना चाहिए, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, वो इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में होता है तो 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद अगली पोजीशन तो जो थी पे लेवल 1 की, वो ऑफिस असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट की है। 27 साल से कम उम्र। ऑफिस अटेंडेंट जो है उसकी पास 12वीं होनी चाहिए केवल, और लैब अटेंडेंट के पास 12वीं साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। इसका जो फॉर्म है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।